मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मीठो नाम सीताराम सीताराम। पावन नाम सीताराम सीताराम। सीधा नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। माँ भारती को प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय सिया राम। घोर संकट में पड़े हमारे प्रभु श्री राम को सहायकों की आवश्यकता आन पड़ी है, यानी सुग्रीव तथा श्री हनुमान का आगमन किष्किंधा कांड में होता है। तो फिर मिलते हैं संकट मोचन से और श्रवण करते हैं किष्किंधा कांड का। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 12वां सर्ग। श्री राम के द्वारा 7 साल वृक्षों का भेदन। श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का किष्किंधा में आकर वाली को ललकारना और युद्ध में उससे पराजित होकर मतंग वन में भाग जाना। वहां श्री राम का उन्हें आश्वासन देना और गले में पहचान के लिए गज पुष्पी लता डालकर उन्हें पुनः युद्ध के लिए भेजना। सुग्रीव के सुंदर ढंग से कहे हुए इस वचन को सुनकर महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए धनुष हाथ में लिया। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी ने वह भयंकर धनुष और एक बाण लेकर धनुष की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए उस बाण को साल वृक्ष की ओर छोड़ दिया। उन बलवान वीर शिरोमणि के द्वारा छोड़ा गया वह सुवर्ण भूषित बाण उन 7 साल वृक्षों को एक ही साथ बींध कर पर्वत तथा पृथ्वी के 7 तलों को छेदता हुआ पाताल में चला गया। इस प्रकार एक ही मुहूर्त में उन सब का भेदन करके वह महान वेगशाली बाण पुनः वहां से निकलकर उनके तरकस में ही प्रविष्ट हो गया। श्री राम के बाण के वेग से उन 7 साल वृक्षों को विदीर्ण हुआ देख वानर शिरोमणि सुग्रीव को बड़ा विस्मय हुआ। साथ ही उन्हें मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेक दिया और श्री रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम के लिए झुकते समय उनके कंठहार आदि भूषण लटकते हुए दिखाई देते थे। श्री राम के उस महान कर्म से अत्यंत प्रसन्न हो उन्होंने सामने खड़े हुए संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ धर्मज्ञ शूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा, पुरुष प्रवर भगवन, आप तो अपने बाणों से सम्रांगण में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का वध भी करने में समर्थ हैं। फिर वाली को मारना आपके लिए कौन बड़ी बात है। काकुत्स, जिन्होंने 7 बड़े बड़े साल वृक्ष पर्वत और पृथ्वी को भी एक ही बाण से विदीर्ण कर डाला,
उन्हीं आपके समक्ष युद्ध के मुहाने पर कौन ठहर सकता है। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी आपको सुहृद के रूप में पाकर आज मेरा सारा शोक दूर हो गया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ककुत्स कुलभूषण, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप आज ही मेरा प्रिय करने के लिए उस वाली का, जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है, वध कर डालिए। सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के समान प्रिय हो गए थे। उनकी बात सुनकर महाप्राज्ञ श्री राम ने अपने उस प्रिय सुहृद को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार उत्तर दिया। सुग्रीव, हम लोग शीघ्र ही इस स्थान से किष्किंधा को चलते हैं। तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने वाले वाली को युद्ध के लिए ललकारो। तदनंतर वे सब लोग वाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए और वहां गहन वन के भीतर वृक्षों की आड़ में अपने को छिपकर खड़े हो गए। सुग्रीव ने लंगोट से अपनी कमर खूब कस ली और वाली को बुलाने के लिए भयंकर गर्जना की। वेग पूर्वक किए हुए उस सिंहनाद से मानो वे आकाश को फाड़े डालते थे। भाई का सिंहनाद सुनकर महाबली वाली को बड़ा क्रोध हुआ। वह अमर्ष में भरकर अस्ताचल से नीचे जाने वाले सूर्य के समान बड़े वेग से घर से निकला। फिर तो वाली और सुग्रीव में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, मानो आकाश में बुध और मंगल, इन दोनों ग्रहों में घोर संग्राम हो रहा हो। वे दोनों भाई क्रोध से मूर्छित हो एक दूसरे पर वज्र और अशनि के समान तमाचों और घूंसों का प्रहार करने लगे। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष हाथ में लिया और उन दोनों की ओर देखा। वे दोनों वीर अश्विनी कुमारों की भांति परस्पर मिलते जुलते दिखाई दिए। श्री रामचंद्र जी को यह पता न चला कि इनमें कौन सुग्रीव है और कौन वाली, इसलिए उन्होंने अपना वह प्राणांतकारी बाण छोड़ने का विचार स्थगित कर दिया। इसी बीच में वाली ने सुग्रीव के पांव उखाड़ दिए। वे अपने रक्षक श्री रघुनाथ जी को न देखकर ऋष्यमुख पर्वत की ओर भागे। वे बहुत थक गए थे। उनका सारा शरीर लहूलुहान और प्रहारों से जर्जर हो रहा था। इतने पर भी वाली ने क्रोध पूर्वक उनका पीछा किया, किंतु वे मतंग मुनि के महान वन में घुस गए। सुग्रीव को उस वन में प्रविष्ट हुआ देख महाबली वाली शाप के भय से वहां नहीं गया और जाओ तुम बच गए ऐसा कहकर वहां से लौट आया। इधर श्री रघुनाथ जी अपने भाई लक्ष्मण तथा श्री हनुमान जी के साथ उसी समय वन में आ गए जहां वानर सुग्रीव विद्यमान थे। लक्ष्मण सहित श्री राम को आया देख सुग्रीव को बड़ी लज्जा हुई और वे पृथ्वी की ओर देखते हुए दीन वाणी में उनसे बोले, रघुनंदन, आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे यह कहकर भेज दिया कि जाओ वाली को युद्ध के लिए ललकारो। यह सब हो जाने पर आपने शत्रु से पिटवाया और स्वयं छिप गए। बताइए, इस समय आपने ऐसा क्यों किया? आपको उसी समय सच सच बता देना चाहिए था कि मैं वाली को नहीं मारूंगा। ऐसी दशा में मैं यहां से उसके पास जाता ही नहीं। महामना सुग्रीव जब दीन वाणी द्वारा इस प्रकार करुणाजनक बात कहने लगे, तब श्री राम फिर उनसे बोले, तात सुग्रीव, मेरी बात सुनो, क्रोध को अपने मन से निकाल दो। मैंने क्यों नहीं बाण चलाया इसका कारण बतलाता हूं। सुग्रीव, वेशभूषा, कद और चाल ढाल में तुम और वाली दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो। स्वर, कांति, दृष्टि, पराक्रम और बोल चाल के द्वारा भी मुझे तुम दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। वानर श्रेष्ठ, तुम दोनों के रूप की इतनी समानता देखकर मैं मोह में पड़ गया, तुम्हें पहचान न सका। इसीलिए मैंने अपना महान वेगशाली शत्रु संहारक बाण नहीं छोड़ा। मेरा वह भयंकर बाण शत्रु के प्राण लेने वाला था, इसलिए तुम दोनों की समानता से संदेह में पड़कर मैंने उस बाण को नहीं छोड़ा। सोचा
कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों के मूल उद्देश्य का ही विनाश हो जाए। वीर वानर राज, यदि अनजान में या जल्दबाजी के कारण मेरे बाण से तुम ही मारे जाते तो मेरी बालोचित चपलता और मूढ़ता ही सिद्ध होती। जिसको अभय दान दे दिया गया हो उसका वध करने से बड़ा भारी पाप होता है। यह एक अद्भुत पातक है। इस समय मैं, लक्ष्मण और सुंदरी सीता सब तुम्हारे अधीन हैं। इस वन में तुम ही हम लोगों के आश्रय हो। इसलिए वानर राज, शंका न करो, पुनः चलकर युद्ध प्रारंभ करो। तुम इसी मुहूर्त में वाली को मेरे एक ही बाण का निशाना बनकर धरती पर लौटता देखोगे। वानेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो, जिससे द्वंद्व युद्ध में प्रवृत्त होने पर मैं तुम्हें पहचान सकूं। सुग्रीव से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुष्पी लता फूल रही है। इसे उखाड़कर तुम महामना सुग्रीव के गले में पहना दो। यह आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने पर्वत के किनारे उत्पन्न हुई फूलों से भरी वह गज पुष्पी लता उखाड़कर सुग्रीव के गले में डाल दिया। गले में पड़ी हुई उस लता से श्रीमान सुग्रीव वक्त पंक्ति से अलंकृत संध्या काल के मेघ की भांति शोभा पाने लगे। श्री राम के वचन से आश्वासन पाकर अपने सुंदर शरीर से शोभा पाने वाले सुग्रीव श्री रघुनाथ जी के साथ फिर किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। 13वां सर्ग। श्री राम आदि का मार्ग में वृक्षों, विविध जंतुओं, जलाशयों तथा सप्त जन आश्रम का दूर से दर्शन करते हुए पुनः किष्किंधापुरी में पहुंचना। लक्ष्मण के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव को साथ लेकर पुनः ऋष्यमुख से उस किष्किंधापुरी की ओर चले जो वाली के पराक्रम से सुरक्षित थी। अपने सुवर्ण भूषित विशाल धनुष को उठाकर और युद्ध में सफलता दिखाने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों को लेकर श्री राम वहां से प्रस्थित हुए। महात्मा रघुनाथ जी के आगे आगे सुगठित ग्रीवा वाले सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे और उनके पीछे वीर हनुमान, नल, पराक्रमी नील तथा वानर यूथपों के भी यूथपति महातेजस्वी तार चल रहे थे। वे सब लोग फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों, स्वच्छ जल वाली समुद्र गामिनी नदियों, कंदराओं, पर्वतों, शिला विवरों, गुफाओं, मुख्य मुख्य शिखरों और सुंदर दिखाई देने वाली गहन गुफाओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने मार्ग में ऐसे सजल सरोवरों को भी देखा जो वैदूर्य मणि के समान रंग वाले निर्मल जल तथा कम खिले हुए मुकुल युक्त कमलों से सुशोभित थे। कारंडव, सारस, हंस, वंजुल, जलमुर्ग, चक्रवाक तथा अन्य पक्षी उन सरोवरों में चहचहा रहे थे। उन सब की प्रतिध्वनि वहां गूंज रही थी। स्थलों में सब ओर हरी हरी कोमल घास के अंकुरों का आहार करने वाले वनचारी हरिण कहीं निर्भय होकर चरते थे और कहीं खड़े दिखाई देते थे। इन सब को देखते हुए श्री राम आदि किष्किंधा की ओर जा रहे थे। जो सफेद दांतों से सुशोभित थे, देखने में भयंकर थे, अकेले विचरते थे और किनारों को खोदकर नष्ट कर देने के कारण सरोवरों के शत्रु समझे जाते थे, ऐसे 2 दांतों वाले मदमत्त जंगली हाथी चलते फिरते पर्वतों के समान जाते दिखाई देते थे।
उन्होंने अपने दांतों से पर्वत के तट प्रांत को विदीर्ण कर दिया था। कहीं हाथी जैसे विशालकाय वानर दृष्टिगोचर होते थे जो धरती की धूल से नहा उठते थे। इनके सिवा उस वन में और भी बहुत से जंगली जीव जंतु तथा आकाशचारी पक्षी विचरते देखे जाते थे। इन सब को देखते हुए श्री राम आदि सब लोग सुग्रीव के वशवर्ती हो तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। उन यात्रा करने वाले लोगों में वहां रघुकुल नंदन श्री राम ने वृक्ष समूहों से सघन वन को देखकर सुग्रीव से पूछा, वानर राज, आकाश में मेघ की भांति जो यह वृक्षों का समूह प्रकाशित हो रहा है, क्या है? यह इतना विस्तृत है कि मेघों की घटा के समान छा रहा है। इसके किनारे किनारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं जिनसे वह सारा वृक्ष समूह घिर गया है। सखे, यह कौन सा वन है, यह मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कौतूहल का निवारण हो। महात्मा रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुग्रीव ने चलते चलते ही उस विशाल वन के विषय में बताना आरंभ किया। रघुनंदन, यह एक विस्तृत आश्रम है जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है। यह उद्यानों और उपवनों से युक्त है। यहाँ स्वादिष्ट फल, मूल और जल सुलभ होते हैं। इस आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध 7 ही मुनि रहते थे जो कठोर व्रत के पालन में तत्पर थे। वे नीचे सिर करके तपस्या करते थे, नियम पूर्वक रहकर जल में शयन करने वाले थे। 7 दिन और 7 रात व्यतीत करके वे केवल वायु का आहार करते थे तथा एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। इस प्रकार 700 वर्षों तक तपस्या करके वे सशरीर स्वर्ग लोक को चले गए। उन्हीं के प्रभाव से सघन वृक्षों की चहार दीवारी से घिरा हुआ यह आश्रम इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्धर्ष बना हुआ है। पक्षी तथा दूसरे वंचर जीव इसे दूर से ही त्याग देते हैं। जो मोहवश इसके भीतर प्रवेश करते हैं वे फिर कभी नहीं लौटते हैं। रघुनंदन, यहाँ मधुर अक्षर वाली वाणी के साथ साथ आभूषणों की झनकारें भी सुनी जाती हैं। वाद्य और गीत की मधुर ध्वनि भी कानों में पड़ती है और दिव्य सुगंध का भी अनुभव होता है। यहाँ आवनीय आदि त्रिविध अग्नियां भी प्रज्वलित होती हैं। यह कबूतर के अंगों की भांति धूसर रंग वाला घना धूम उठता दिखाई देता है जो वृक्षों की शिखाओं को आवेष्टित सा कर रहा है। जिनके शिखाओं पर होम धूम छा रहे हैं वे ये वृक्ष मेघ समूहों से आच्छादित हुए नीलम के पर्वतों की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। धर्मात्मा रघुनंदन, आप मन को एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मण के साथ उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम कीजिए। श्री राम जो उन पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों को प्रणाम करते हैं उनके शरीर में किंचन मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता है। तब भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उन महात्मा ऋषियों के उद्देश्य से प्रणाम किया। धर्मात्मा श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य सभी वानर उन ऋषियों को प्रणाम करके प्रसन्न चित्त हो आगे बढ़े। उस सप्त जनाश्रम से दूर तक का मार्ग तय कर लेने के पश्चात उन सब ने वाली द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी को देखा। तदनंतर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, श्री राम तथा वानर जिनका उग्र तेज उदित हुआ था, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर इंद्र कुमार वाली के पराक्रम से पालित किष्किंधापुरी में शत्रु वध के निमित्त पुनः आ पहुंचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम।
श्री राम राम शरणं भव राम राम। 14वां सर्ग। वाली वध के लिए श्री राम का आश्वासन पाकर सुग्रीव की विकट गर्जना। ये सब लोग शीघ्रता पूर्वक वाली की किष्किंधापुरी में पहुंचकर एक गहन वन में वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर खड़े हो गए। वन के प्रेमी विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने उस वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने मन में अत्यंत क्रोध का संचय किया। तदनंतर अपने सहायकों से घिरे हुए उन्होंने अपने सिंहनाद से आकाश को फाड़ते हुए से घोर गर्जना की और वाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय सुग्रीव वायु के वेग के साथ गर्जते हुए महामेघ के समान जान पड़ते थे। अपनी अंग कांति और प्रताप के द्वारा प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होते थे। उनकी चाल दर्प भरे सिंह के समान प्रतीत होती थी। कार्य कुशल श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सुग्रीव ने कहा, भगवन, वाली की यह किष्किंधापुरी तपाए हुए सुवर्ण के द्वारा निर्मित नगर द्वार से सुशोभित है। इसमें सब ओर वानरों का जाल सा बिछा हुआ है तथा यह ध्वजों और यंत्रों से संपन्न है। हम सब लोग इस पुरी में आ पहुंचे हैं। वीर, आपने पहले वाली वध के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब शीघ्र सफल कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ अनुकूल समय लता को फल फूल से संपन्न कर देता है। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने फिर अपनी पूर्वोक्त बात को दोहराते हुए ही सुग्रीव से कहा, वीर, अब तो इस गज पुष्पी लता के द्वारा तुमने अपनी पहचान के लिए चिन्ह धारण कर ही लिया है। लक्ष्मण ने इसे उखाड़कर तुम्हारे कंठ में पहना ही दिया है। तुम कंठ में धारण की हुई इस लता के द्वारा बड़ी शोभा पा रहे हो। यदि आकाश में यह विपरीत घटना हो कि सूर्य मंडल नक्षत्र माला से घिर जाए, तभी इस कंठ लंबिनी लता से सुशोभित होने वाले तुम्हारी उस सूर्य से तुलना हो सकती है। वानर राज, आज मैं वाली से उत्पन्न हुए तुम्हारे भय और वैर दोनों को युद्ध स्थल में एक ही बार बाण छोड़कर मिटा दूंगा। सुग्रीव, तुम मुझे अपने उस भ्राता रूपी शत्रु को दिखा तो दो, फिर वाली मारा जानकर वन के भीतर धूल में लोटता दिखाई देगा। यदि मेरी दृष्टि में पड़ जाने पर भी वह जीवित लौट जाए तो तुम मुझे दोषी समझना और तत्काल जी भर कर मेरी निंदा करना। तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष वितीर्ण किए थे। मेरे उसी बल से आज सम्रांगण में एक बाण से ही तुम वाली को मारा गया समझो। बहुत समय से संकट झेलते रहने पर भी मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे मन में धर्म का लोभ है, इसलिए किसी तरह मैं झूठ तो बोलूंगा ही नहीं। साथ ही अपनी प्रतिज्ञा को भी अवश्य सफल करूंगा। अतः तुम भय और घबराहट को अपने हृदय से निकाल दो। जैसे इंद्र वर्षा करके उगे हुए धान के खेत को फल से संपन्न करते हैं, उसी तरह मैं भी बाण का प्रयोग करके वाली के वध द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। इसलिए सुग्रीव, तुम सुवर्ण मालाधारी वाली को बुलाने के लिए इस समय ऐसी गर्जना करो जिससे तुम्हारा सामना करने के लिए वह वानर नगर से बाहर निकल आए। वह अनेक युद्धों में विजय पाकर विजय श्री से सुशोभित हुआ है, सब पर विजय पाने की इच्छा रखता है और उसने कभी तुमसे हार नहीं खाई है। इसके अलावे युद्ध से उसका बड़ा प्रेम है। अतः वाली कहीं भी आसक्त न होकर नगर के बाहर अवश्य निकलेगा, क्योंकि अपने पराक्रम को जानने वाले वीर पुरुष विशेषतः स्त्रियों के सामने युद्ध के लिए शत्रुओं के तिरस्कारपूर्ण शब्द सुनकर कदापि सहन नहीं करते हैं। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर
सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव ने आकाश को विदीर्ण सा करते हुए कठोर स्वर में बड़ी भयंकर गर्जना की। उस सिंहनाद से भयभीत हो बड़े बड़े बैल, शक्तिहीन हो राजा के दोष से परपुरुषों द्वारा पकड़ी जाने वाली कुलांगनाओं के समान व्याकुल चित्त हो सब ओर भाग चले। मृग युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की चोट खाकर भागे हुए घोड़ों के समान तीव्र गति से भागने लगे, और पक्षी जिनके पुण्य नष्ट हो गए हैं ऐसे ग्रहों के समान आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। तदनंतर जिनका सिंहनाद मेघ की गर्जना के समान गंभीर था और शौर्य के द्वारा जिनका तेज बढ़ा हुआ था, वे सुविख्यात सूर्य कुमार सुग्रीव बड़ी उतावली के साथ बारंबार गर्जना करने लगे, मानो वायु के वेग से चंचल हुई उत्ताल तरंग मालाओं से सुशोभित सरिताओं का स्वामी समुद्र कोलाहल कर रहा हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम।